औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं मिर्ज़ा सदाकत अली एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने चैनल यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो अच्छी से अच्छी और मुख्तलिफ़ नौइयत की मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें, ताकि लोगों को लॉ की एक समंदर है लॉ का, और इस समंदर में चीज़ें बिखरी हुई हैं बहुत सारी, बहुत बड़ा एक समंदर है लॉ का। और हर आदमी कैसे इतनी बड़ी लाइब्रेरी रख सकता है और जान सकता है, समझ सकता है, जब तक उसने लॉ पढ़ा नहीं है। लॉ पढ़ने के बावजूद भी लोगों को जो है वो बड़ी चीज़ों का ख़बर नहीं होती। लॉयर सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं। तो हम अपने तजुर्बात और अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च वर्क की रोशनी पर आपके लिए जो सब्जेक्ट हैं, जो आप लोगों के क्वेरीज़ हैं, जो आप लोगों की क्वेश्चन हैं, जिन बातों में आपको अबहाम है, एम्बिग्विटी है, उस पर हम आपको जवाब दें। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक पार्टी है, वो मुझे बार बार ये कह रही है कि हमारा एक इशू है, उस पर आप जो है वीडियो बनाएं। वैसे तो रिट पिटिशन पे वीडियो बनाना के लिए मैंने बनाया हुआ अपनी लिस्ट में, और मैं उस पर बड़ा एक सैर हासिल जो है वो बनाऊंगा वीडियो, और आपको पूरी मालूमात दूंगा। लेकिन रिट पिटिशन इतना वास्ट और इतना लंबा सब्जेक्ट है कि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें 3-4 लेक्चर तैयार करने पड़ेंगे, और वो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। लेकिन आज का जो रिट के मतलब जो क्वेश्चन मुझे बताया गया है, वो ये है कि आप इस पर ज़रा हमें वजाहत करके और तशरीह करके बताएं अपने तजर्बात की रोशनी में, कि हमने, अब प्रेपोजिशन सुन लें, हमने FIA के पास कहीं कोई साइबर क्राइम कमिट हो गया, किसी ने कोई बेहुदा चैट किसी औरत ने और किसी मर्द ने आपस में की। वो औरत और मर्द शादीशुदा नहीं है, औरत किसी और की बीवी है, मर्द किसी और जगह शादीशुदा है, लेकिन दोनों के ताल्लुकात डेवलप हो गए और वो एक दूसरे को गालिबन गंदी तस्वीरें भी भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और गंदे मैसेजेस भी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है ये साइबर क्राइम्स में आता है, और ये डोमेन है FIA का। अब आप ये बताएं कि हमें क्या हो सकता है। मैंने उनको एडवाइस किया कि आप इस सिलसिले में FIA के पास जाएं, दरख्वास्त लेकर जाएं और ख़ुद जाकर उनको बताएं। तो मैंने उनको कहा कि आप वो मवाद और वो जो सब्सटेंस है, जो एविडेंस है, आप वो भी लेकर जाएंगे। मैंने एडवाइस किया, मैंने कोई उनका केस नहीं किया, मैंने एडवाइस किया, मेरे पास एडवाइस के लिए आ रहे थे। खैर, मैंने एडवाइस किया, उन्होंने किसी एक नातजुर्बाकार वकील से एक दरख्वास्त लिखवाई और सादी दरख्वास्त लेके FIA के दफ्तर में चले गए। FIA वालों ने दरख्वास्त पढ़ने के बाद कहा कि आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी वो सबूत है, इधर रखा है, उधर रखा है, हम अभी दे नहीं सकते, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें। अच्छा, सबूत तो दिया नहीं है, दरख्वास्त दे दी। FIA वालों ने वो दरख्वास्त पढ़ने के बाद उनको बुला के दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल कर दी, यानी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा आपका केस नहीं बनता। इसके बाद वो अपने लॉयर के पास गए। वो लॉयर कोई ज़्यादा तजर्बाकार नहीं था, एक्सपीरियंस हैंड नहीं था। उसने कहा अच्छा मेरे पास आओ, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। मैं सेक्शन 22A की एक दरख्वास्त, एक पिटिशन फ़ाइल करूँगा सेशन जज के पास, और सेशन जज से मैं आपको ऑर्डर लेकर दूँगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रॉपर FIR। वो उनकी बातों में आ गए, चले गए। उन्होंने फ़ीस अदा की, उन्होंने उनको वो दरख्वास्त की कापी दी, और सेशन जज के पास उन्होंने जो मुझे उन्होंने बाद में फ़ैसला हो जाने के बाद उन्होंने मुझे दरख्वास्त दिखाई, वो जो सेक्शन 22A CRPC की दरख्वास्त थी,
फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट सेशन जज, वो बड़ी ही यानी फुसफुसी और बड़ी कमज़ोर जान थी, उसमें कोई सब्सटेंस। मुझे अपने तजर्बात और एक्सपीरियंस की बेसिस पे मुझसे उन्होंने पूछा, दायर करने से पहले मैंने कहा आपकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी, मुझे इसमें जान नज़र नहीं आती। मैंने कहा आपने अगर दरख्वास्त देनी है तो आप कोई सबूत तो लगाएं, और आपने ये लिखा है कि मेरी बीवी को उस शख्स ने अगवा किया, उसको भी पार्टी बनाया, उस अपनी बीवी के आशना को भी पार्टी बनाया, बीवी को भी पार्टी बनाया, और FIA वालों को भी पार्टी बनाया, और सेशन जज ने FIA वालों को भी बुला लिया, कॉल कर लिया, नोटिस भेज दिया, और उसकी बीवी को भी बुला लिया और उस आदमी को भी बुला लिया। जब वो अदालत में आए तो उसकी बीवी ने अदालत में आके बयान ये दिया कि जनाब मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो कोई बेहुदा कोई मैसेज नहीं भेज रही। हालांकि वो भेज रही थी, लेकिन चूँकि इन्होंने साथ एविडेंस नहीं लगाई, सब्सटेंस नहीं लगाया, ना FIA के दफ्तर में सबूत लगाया और ना सेशन जज के पास सबूत लगाया, किसी वजह से अपना उन्होंने समझा कि लिए लगाना मुनासिब नहीं है। बहरहाल वो सेशन जज साहब ने वो दरख्वास्त की हियरिंग की, उस औरत से पूछा भाई तुम्हें किसी ने अगवा किया है और तुम्हें इलीगल कस्टडी में रखा है, कन्फाइन किया है तुम्हें? तो वो औरत कहने लगी मैं तो अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ, मेरा तो खामद के साथ झगड़ा है और मेरा जो है वो तलाक़ का केस चल रहा है, मैंने तो तलाक़ का केस किया हुआ है, मैं तो इससे तलाक़ लेना चाहती हूँ। खैर जज ने ये बात सुनी और जज साहब को ये पता चल गया, लर्नेड जज साहब को ये पता चल गया कि ये औरत ना अगवा हुई है और ना ही कोई फाश मवाद जो है वो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने की कोई एविडेंस मौजूद है। ये है इसके वाक़या। जज साहब ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद उनकी सेक्शन 22A की रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की दरख्वास्त टर्न डाउन कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब उनके वकील साहब ने कहा नहीं मैं तो ये करके दूंगा, मैं तुम्हें ये करके दूंगा, मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, मैं आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में रिट फाइल करूँगा, वहाँ से मैं तुम्हें ऑर्डर लेके दे दूँगा। अब बात यह है बुनियाद तो आपकी ख़राब हो गई, बुनियाद वो जो ऑर्डर सेशन जज साहब लर्नेड सेशन जज साहब ने किया वो तो उसमें तो आपने मवाद नहीं लगाया, और जज साहब ने जो है वो अपने फ़ैसले में लिखा कि कोई सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है, किस बुनियाद पर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का ऑर्डर करूं? कोई बुनियाद भी तो होनी चाहिए ना, कोई मवाद भी तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं था। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उनसे सेशन जजेस से ज़्यादा तजर्बाकार, ज़्यादा एक्सपीरियंस जज होते हैं। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने रिट के मतलब पूरी डिस्कशन नहीं करनी, एक पहलू पे सिर्फ डिस्कस करना है। वो पहलू ये है कि मुझसे उन्होंने पूछा है कि रिट में जो जज साहब ने फ़ैसला किया, हमारी हियरिंग हुई तो जज साहब हमारे वकील साहब को कहने लगे कि आपकी रिट में जान नहीं है। मुझे मिर्ज़ा सदाकत अली को रिट फाइल करने से पहले उन्होंने रिट का ड्राफ्ट पढ़ाया, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मेरे से वो फ्री मशवरा लेने आए, मैंने फ्री मशवरा दे दिया। मुझसे पूछा कि ये रिट ठीक है, मैंने कहा ये रिट ठीक नहीं है, ये जानदार नहीं लिखी हुई, इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब आपको ये बात बता दूं कि रिट जो है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है एक प्रोविंस के अंदर। उसमें हाई कोर्ट का इख्तियार है कि अगर वो एग्रीव पर्सन, वो जो मुतासरा शख्स है, उसको कहीं से रिलीफ ना मिलता हो और उसको कहीं और रेमेडी अवेलेबल ना हो, और रिट होती है हमेशा गवर्नमेंट के किसी इदारे के ख़िलाफ़, पब्लिक फंक्शनरी के ख़िलाफ़, जो आपको अवेलेबल ना हो। मिसाल के तौर पे आप सेशन जज के पास 22A की कर सकते हैं, तो 22A की रेमेडी अवेलेबल है, फिर आपकी रिट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन 22A की रेमेडी आपने अवेल कर ली है तो उसके बाद आपके पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, आप रिट ही फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिट भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट क्यों इसमें इंटरफेयर करे। हाई कोर्ट की एक सुपरिंटेंडेंस कैपेसिटी होती है रिट जुरिस्डिक्शन के इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए,
और लर्नेड हाई कोर्ट के जज साहिबान बड़े तजर्बाकार और बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने वकालत भी की होती है या वो सेशन जज से प्रमोट भी हुए होते हैं, उनको एक वसी और इस तजर्बा होता है। ये कहने की बात नहीं है, हकीकत की बात है, उनको बड़ा तजर्बा होता है। कहने का मतलब ये है कि जज साहब ने वो रिट देखी तो उन्होंने कहा कि आपने तो कोई सब्सटेंस नहीं लगाया और आपके पास तो कोई मवाद नहीं है, तो ये तो आपकी रिट जो है मेंटेनेबल नहीं है। ये ओपन कोर्ट में जज साहब ने कहा। तो जज साहब ने कहा कि अच्छा, ये मैं समझता हूँ नोबल जज थे, लर्नेड जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, वो नोबल जज साहब थे। वो बात जज साहिबान ऐसे भी होते हैं, सख्त होते हैं, थोड़े हार्श हो जाते हैं। वो कहते हैं आपने ये फ्रिवलेस रेट दायर की है, मैं आपके ऊपर जुर्माना करूँगा, मैं फ्रिवलेस रेट फाइल करने का जुर्माना करूँगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी आपके केस में कोई जान नहीं है, आप ऐसे करें कि आप रिट जो है वो खुद ही विड्रॉ कर लें, बजाय इसके कि मैं कोई आर्डर लिखूं आपके ख़िलाफ़, कोई एडवर्स आर्डर पास करूं, आप खुद ही बयान दे के तो रिट जो है वो विड्रॉ कर लें, आपके रिट में जान नहीं है। अब ये मुकालमा हो रहा है जज साहब का, वकील साहब का, और ये बात आर्डर शीट में भी लिखी गई है। जो जज साहब ने आर्डर लिखा वो ये आजकल का केस है, पुराना केस नहीं है, आजकल का केस है। जज साहब ने ये लिखा कि द लर्नेड काउंसिल आफ्टर हेयरिंग आर्गूमेंट्स intends to withdraw the writ petition and he is allowed. With these observations, the writ petition is allowed to be withdrawn and disposed of accordingly. अब ये पार्टी कहती है कि हमारे लायर ने तो कहा है डिस्पोज ऑफ हो गई है, तो हम जो है इस रिट के ख़िलाफ़ इससे ऊपर डिवीज़न बेंच में ICA फाइल करेंगे। भाई क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके केस में जान नहीं है, जब आपको नज़र आ रहा है कि आपने स्टडी नहीं किया, आपने उस केस को, अपने केस को अच्छी तरह तैयारी नहीं की। अगर आप तैयारी अच्छी तरह करते, आप एविडेंस लगाते, आप कोई मवाद लगाते, तो आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता। बल्कि हाई कोर्ट से क्या, सेक्शन 22A में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से आपको रिलीफ मिल जाता। अब हाई कोर्ट के जज ऐसे तो नहीं बैठे होते कि जो कानून से नाबलद हों, तो समझदार जज होते हैं, ऑनरेबल जज होते हैं, एक्सपीरियंस जज होते हैं। तो आप वो ये पूछ रहे हैं, मुझसे सवाल ये किया कि ये डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब है। मैंने कहा डिस्पोज ऑफ का मतलब ये होता है जब लर्नेड जज जस्टिस हाई कोर्ट के ये आर्डर पास करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये रिट पिटिशन निपटा दी गई कि जी तो फिर हमें कुछ मिला। मैंने कहा आपको कुछ नहीं मिला। आपको अगर कुछ मिला होता तो जब रिट पिटिशन का फ़ैसला लिखते हैं तो ऑनरेबल जज जो हाई कोर्ट के होते हैं, जस्टिस साहिबान, वो अपने ऑर्डर में खुसूसी तौर पर जिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हो, पुलिस के ख़िलाफ़ हो, FIA के ख़िलाफ़ हो, किसी मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ हो, किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी के ख़िलाफ़ हो, उनको हदायत जारी करते हैं कि ही इज़ डायरेक्टेड टू डू दिस 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 दिस, और ये काम करने की उसको हदायत जारी की जाती है। अच्छा, उसको कहते हैं डायरेक्टरी रिट। ये नहीं, एक डायरेक्शन दे दी जाती है, एक हिदायत दे दी जाती है रिट पिटिशन को निपटाते हुए, रिट पिटिशन का फ़ैसला करते हुए। अब ऐसा तो कोई आर्डर जज साहब ने पास नहीं किया। अब जज साहब ने सिर्फ ये कहा कि आपने रिट पिटिशन विदड्रा कर लिया, सिंस इट इज़ विदड्रॉन एंड द रिट पिटिशन इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब निपटा दी गई, इसके बाद ये दाखिल दफ्तर होगी, इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जब आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जब आपके केस में जान नहीं है, तो फिर आप क्या ढूंढते हैं? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना कि जब आपने लर्नेड सेशन जज साहब के पास आपने 22A का केस किया, उसमें आप मवाद लगाते। अब वक्त गुजर जाने के बाद जब सांप गुजर गया, पीछे उसकी लकीर रह गई और उसको आपने पीटना शुरू कर दिया, और वो सांप तो नहीं मरेगा, वो लकीर को मारने से सांप नहीं मरेगा, सांप को मारने से सांप मरेगा। तो आपका तो ये केस है। तो डिस्पोजल का मतलब ये हुआ कि ये निपटा दी गई है, इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। याद रखिए कि अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी केस का फ़ैसला किसी पार्टी के हक़ में
और किसी के ख़िलाफ़ करती है तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है, वो उसमें वाज़े तौर पर बड़ा क्लियर लिखाया जाता है कि पार्टी को ये रिलीफ दिया गया, ये इनका केस है और ये रिलीफ दिया गया और हदायत ये जारी की गई। जब कोई डायरेक्शन ही नहीं दी गई, जब कोई हदायत ही नहीं जारी की गई, तो इसका मतलब है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। आपकी रिट, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में मैं आपको सादा ज़बान में ये समझा दूं कि आपकी ऐसे हालात में जिस किसी पार्टी की भी बारे में ये हो कि ये विड्रॉ हो गई है रिट पिटिशन, तो उसका मतलब है आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आपकी रिट पिटिशन समझें कि वो डिसमिस हो गई। तो ये है आज की सारी बात। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। जिन लोगों को ऐसे किसी नुक्ते पर कोई वजाहत की ज़रूरत है वो मेरा ये लेक्चर देख लें तो उनको समझ आ जाएगी। बाकी हम अपने रिट पिटिशन की कितनी इकसाम होती हैं, रिट पिटिशन में क्या क्या हो सकता है, रिट पिटिशन में अगर रिलीफ ना मिले तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील कैसे करते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील, इस पे हम बाकायदा मुफस्सल अलहदा लेक्चर बनाएंगे आपकी मालूमात के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मालूमात के हवाले से दूसरों का भी भला हो और दूसरों की भी मालूमात में इजाफ़ा हो। आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।